करना अब हम भिन्न संख्याओं का सीखेंगे। विभाजित अंश हर करना लेकिन पहले सीखेंगे। विभाजित अंश हर करना लेकिन पहले सीखेंगे। समान संख्या से कोई भी अंश या हर विभाजित हो, समान संख्या से कोई भी अंश या हर विभाजित हो, विभाजित उससे कर दोनों गुणनफल लिखना सीखेंगे। विभाजित उससे कर दोनों गुणनफल लिखना सीखेंगे। अब कुछ पहले वर्ड्स समझ लो, उसके बाद में ये सवाल करते जाओ और इन लाइनों का मतलब समझते जाओ। नहीं कर पाओगे तो हम समझाएंगे। बताओ मोनिका कुमारी, गुणा का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। जोर से बोला करो थोड़ा। मल्टीप्लाई। खड़ी हो जाओ। भिन्न का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन। शाबाश। खड़ी हो जाओ। अगला नंबर किसका है? विभाजित का क्या मतलब होता है? नहीं पता? तुम याद नहीं रखती हो। विभाजित तो कई बार आ चुका है। डिवाइड। विभाजित का क्या मतलब होता है? डिवाइड करना। अच्छा। अंश। अगला नंबर अंश का मतलब, जोर से। नहीं पता? न्यूमेरेटर। याद कर लो, कई बार सिखाया गया है। अंश का मतलब अब याद रखना आगे के लिए। सिट डाउन। हर का मतलब डेनोमिनेटर। देखो, इसको याद निकल गया। समझ गए अब सारे बात? और गुणनफल का मतलब बताओ। परिपाल। ये भी खूब हमने बताया है, पर पढ़ाई लिखाई की बातें याद रखो तब। प्रोडक्ट। गुणनफल का मतलब, अब एक बार तेज आवाज में सब एक साथ मिलके बताएंगे। गुणा का मतलब, भिन्न का मतलब, विभाजित का मतलब, अंश का मतलब, हर का मतलब, गुणनफल का मतलब। याद रखोगे अब बात? बार बार पूछा करेंगे, भूल जाते हो। अच्छा, तो अब मल्टीप्लाई करना हमने तुम्हें सिंपल नंबर्स की सिखा दी थी, यानी होल नंबर्स की और नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लाई करना सिखा दी थी। अब फ्रैक्शन, इसे रेशनल नंबर भी कहते हैं। फ्रैक्शन को कौन से नंबर भी कहते हैं? अब रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करो, सीखो। तो सिंपल है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। हार्ड तभी तक लगती है कोई बात जब तक समझ में नहीं आती है। एक बार समझ में आ जाए फिर सिंपल हो जाता है। अच्छा, तो क्या लिखा हुआ है? विभाजित अंश हर करना लेकिन पहले सीखेंगे। विभाजित अंश हर करना लेकिन पहले सीखेंगे। तो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई में हमें मल्टीप्लाई में भी डिवाइड करना पड़ता है।
न्यूमेरेटर और डेनोमिनेटर देखेंगे किसी सेम नंबर से डिविजिबल तो नहीं है। यदि कोई भी न्यूमेरेटर किसी भी डेनोमिनेटर से डिविजिबल है तो पहले हम उसे डिवाइड कर देंगे, उसके बाद में जो बचेगा फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए किसका नंबर है, खड़ी हो जाओ। ये कितना लिखा है, 4 न्यूमेरेटर है। और डेनोमिनेटर, क्या कोई ऐसा सेम नंबर है जिससे 4 और 15 दोनों डिविजिबल हो? इसको जानने के लिए हम इसके फैक्टर्स जान लेते हैं। 4 के फैक्टर्स हैं 2 और 2, 2 2 या 4 है ना। और 15 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 5 यानी 3 और 5। एक में भी सेम फैक्टर नहीं है। इसमें 2 और 2 फैक्टर है, इसमें 3 और 5 फैक्टर है। एक ही नंबर से डिविजिबल कोई नंबर तभी होगा जब दोनों का कोई एक सेम फैक्टर हो, एक या एक से ज्यादा सेम फैक्टर्स हों। तो कोई सेम फैक्टर नहीं है, तो 4 और 15 किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, अब देखेंगे 4 और 26, इनमें कोई सेम नंबर ऐसा है जिससे दोनों डिविजिबल हो? 2 ऐसा है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4 और 2 बन जा 2, 2 3 जा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो ये तो हो गया। अब ये न्यूमेरेटर देखो 25 और नीचे अब 13 बच गया डेनोमिनेटर। 25 और 13 का कोई सेम फैक्टर है नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं है। अब इधर भी देख सकते हैं 25 और 15 में कोई सेम फैक्टर है कौन? 5 5 जा 25 और 5 3 जा, ये हो गया। अब 2 और 3 सेम नहीं है फैक्टर, इसमें 5 और 13 में भी सेम नहीं है। अब क्या करते हैं, विभाजित उससे कर दोनों गुणन फल लिखना सीखेंगे। किसी सेम नंबर से कोई भी न्यूमेरेटर से कोई भी डेनोमिनेटर डिविजिबल है तो उसे डिवाइड करके फिर जो न्यूमेरेटर और डेनोमिनेटर बचेंगे, न्यूमेरेटर की न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिख देंगे। तो कितना हुआ बेटा? 10/39। 13 3 जा 39। कितने बच्चे समझ गए? समझ गए? बैठिए, कर लो हाथ नीचे। नेक्स्ट, खड़ी हो जाओ। अब बताइए, कर सकती हो इसे? हाँ बताओ। 6 और 7 में कोई सेम नंबर है जिससे दोनों डिविजिबल हो जाए? नहीं है। 6 और 33 में कोई नंबर है जिससे दोनों डिविजिबल हो जाए? कौन? 3 है। 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। अब ये तो हो गया। अब 28 देखो, 28 और 11 में कोई नंबर ऐसा है जिससे दोनों डिविजिबल हो जाए? 28 और 7 में कोई नंबर ऐसा है जिससे दोनों डिविजिबल हो जाए? कौन सा? 7 बन जा और 7 4 जा 28। अब हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे। न्यूमेरेटर और न्यूमेरेटर की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 8। और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई 11। अब तो समझ गए होंगे या अब भी नहीं समझे हैं? समझ गए। अगला नंबर बताइए, इनमें कोई है सेम नंबर? इनमें कौन?
5 क्यों है? इसके हुए 3 3 जा 3 3 और 9, इसके फैक्टर हुए 3 3 और 9। 3 की टेबल में आएगा 9 और 9 की में आएगा। इसके हुए 15 3 3 और 5 9, ये 9 दोनों में आएगा, 9 आएगा तो 9 ही है सेम नंबर। 9 बन जा 9, 9 5 जा 45। नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अच्छा, अब इसमें तो है नहीं, इनमें है कौन? 2 क्यों है? 16 की टेबल में नहीं आता 32, तो फिर 16 नहीं हुआ। फिर कैसे करें बताओ? 16 बन जा 16, 16 2 जा 32। अब वही काम कर देंगे, न्यूमेरेटर की मल्टीप्लाई कितनी हो गई? 2, और डेनोमिनेटर की कितनी हो गई? 5। अब हाथ उठाओ, कितने बच्चे समझ गए हैं? कल पूछेंगे, बता देंगे। एक बार गा के सुनाओगे? सुनाओ। विभाजित अंश हर करना, समान संख्या से कोई भी विभाजित उससे कर दोनों। वेरी